हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो आपके लिए मूवी लेकर आए हैं गैंगनाम ज़ॉम्बी बहुत ही मजेदार होने वाली। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मूवी की। और मूवी की शुरुआत पुरुष चोरों के एक समूह से होती है कि वे आभूषण चुरा रहे थे। वे आभूषण चुरा लेते हैं, लेकिन उस जगह पर एक बिल्ली थी जो चोरों में से एक पर हमला करती है। बिल्ली के पंजे उसकी गर्दन में चुभ गए थे। आखिरकार उनमें से एक आदमी पागल हो जाता है और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वह अपने साथी को काट रहा था, उसी हमले में वह पानी में गिर जाता है और गंगनम शहर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है तो वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। अब वो शहर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम ह्यून सुक नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो नींद से जागा था और नहाने के बाद काम पर निकल गया था। दूसरी तरफ शहर में आया ज़ॉम्बी एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वह भाग जाता है और ह्यून सुक को मारता है। वो उस आदमी से भी बात करने वाला था, लेकिन तभी उसे अपना दोस्त मिन जिन दिखाई देता है। कुछ लड़के उसे वहां परेशान कर रहे थे तो ह्यून सुक उसकी मदद करता है। वो उन लड़कों को पीटता है और भगा देता है। यहाँ हम सीखते हैं कि ह्यून सुक एक अच्छा लड़ाकू था। ह्यून सुक और मिन जिन दोनों एक ही जगह काम करते थे और जहां उनका दफ्तर था वो एक नई इमारत थी। उस इमारत की जांच करने के लिए एक निरीक्षण करने वाली महिला आई थी। वो थोड़ी असभ्य थी। ह्यून सुक और मिन जिन दोनों एक छोटे से दफ्तर में काम करते थे। उनकी कंपनी एक YouTube चैनल चलाती थी। हम यहाँ ह्यून सुक के बॉस को भी देखते हैं जो हमेशा मिन जिन को देखता रहता है, जो ह्यून सुक को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो खुद मिन जिन को बहुत पसंद करता था। वहां ह्यून सुक का दोस्त भी था जो उसके साथ काम करता था। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आया हुआ था। उसकी नजर अब ह्यून सुक के दफ्तर की इमारत पर थी। इस ज़ॉम्बी का प्रसारण टेलीविजन पर भी हो रहा था। उसे देखकर ह्यून सुक ने उसे पहचान लिया। वे सभी डरे हुए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी उनके इलाके में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक वाटरमैन ह्यून सुक के कार्यालय में आता है। फिर उनका बॉस उसे देखकर छिप जाता है क्योंकि उनका काम इतनी बुरी हालत में था कि वह वाटरमैन को पैसे भी नहीं दे सकता था। खैर, वाटरमैन जा चुका था। जब वह अपनी कार के पास जाता है तो उसे उसी ज़ॉम्बी ने काट लिया और वह खून पीने लगता है। जब वह वाटरमैन को मारता है और खड़े खड़े जब वह कार के शीशे में देखता है, वो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी के अंदर कहीं इंसानियत थी, लेकिन अब वो और भी पागल हो रहा था। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर जब इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम चेक करती है तो वह गार्ड को खूब डांटती है। वो कहती है, बाथरूम इतने गंदे क्यों हैं? मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन तभी उन्हें चीखें सुनाई देती हैं। जब इंस्पेक्शन लेडी बाहर आती है तो बिल्डिंग में अफरा तफरी मची होती है। लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भाग रहे होते हैं। जब इंस्पेक्शन लेडी देखती है तो पागल हो जाती है। उस ऑफिस में कई लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। उस गंगनम ज़ॉम्बी ने कई लोगों को काटकर उन्हें भी अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया था। हर कोई यहाँ से बर्बाद हो गया था। निरीक्षण करने वाली महिला पहले गार्ड को बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहती है ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर न जा सके, लेकिन तभी उनके पीछे गंगनम ज़ॉम्बी आ गया। उसने एक गार्ड को काट भी लिया, लेकिन निरीक्षण करने वाली महिला बच गई। वहां जो गार्ड दरवाजा बंद कर रहा था, अचानक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ गया और देखते ही देखते उसके सामने दर्जनों ज़ॉम्बी थे। सभी ने उस गार्ड पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। इस बीच महिला इंस्पेक्टर आसपास मौजूद किसी से भी मदद मांगती है, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं था। फिर वो ह्यून सुक के दफ्तर जाती है और पूरी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो सबको टीवी पर एक गंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है। वह कहती है कि यह वही आदमी है जिसने बिल्डिंग के सभी लोगों को जानवर बना दिया है। ये सुनकर वहां कुछ लोग थोड़े गंभीर हो गए। ह्यून सुक के बॉस कहते हैं कि अगर यह सच है तो हम वीडियो क्यों नहीं बनाते, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। सभी लोग वीडियो बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, सिर्फ एक गार्ड को छोड़कर जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसका हाथ अब दर्द कर रहा था।
उसे समझ आ गया था कि अब वह भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। जब बाकी लोग वीडियो बनाने गए तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा खोला और वीडियो बनाया, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और मिन जिन को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी ज़ॉम्बी भी उनके पास आने लगे, लेकिन ह्यून सुक ने सही समय पर दरवाजा बंद कर दिया था और फिर से वे ऊपर आने लगे। ह्यून सुक के बॉस को भी एक अच्छा वीडियो मिल गया, लेकिन फिर उसे अपने सामने एक गंगनम ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ह्यून सुक उससे लड़ता है, लेकिन आखिर में ज़ॉम्बी उसे जोर से मारता है। वो ज़ॉम्बी भी बॉस पर हमला करने वाला था, लेकिन बॉस ह्यून सुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है ताकि उसकी जान बच सके। ह्यून सुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, वो बेचारा मर चुका था। वे सभी अपने दफ्तर के अंदर आ गए। वो आकर अपने बॉस से बहुत लड़ता है, इस वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई। मिन जिन ने उनकी लड़ाई बंद कर दी है। निरीक्षण करने वाली महिला ने यहाँ सबको बता दिया है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। हम इस बिल्डिंग में फंस गए हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला करता है, जिसका हाथ ज़ॉम्बी ने काटा था। वह भी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन ह्यून सुक उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस महिला को काट लिया था। जब मिन जिन और बॉस बाहर आते हैं तो बाहर से एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस ने मिन जिन को ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया था ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन सही समय पर ह्यून सुक आकर मिन जिन को बचा लेता है और ज़ॉम्बी ने बॉस को काट लिया था। पूरी बिल्डिंग में ज़ॉम्बी बिखर गए थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 लोग बचे थे, ह्यून सुक और मिन जिन। दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में वो एक जगह रुकते हैं और आराम करते हैं। मिन जिन थक गए थे और सो गए थे। फिर वो सपने में देखती है कि बॉस ने उसे काट लिया है और वो डर के मारे उठ जाती है। फिर ह्यून सुक को एक आइडिया आता है। वह एक रेडियो चालू करता है और उसे लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर आकर्षित हो जाएं और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाए, ताकि वे आसानी से बिल्डिंग से बाहर निकल सके। उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग गए। अब जब वे तेजी से भाग रहे थे तो ह्यून सुक का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन चुका था उनका रास्ता रोकता है। ह्यून सुक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ बॉस के ज़ॉम्बी ने मिन जिन को भी पकड़ लिया। यहाँ मिन जिन का सपना सच हो जाता है। अपनी और ह्यून सुक की जान बचाने के लिए वो बेसबॉल बैट से उन पर हमला कर देती है। दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। जब वे मदद के लिए पुकारते हैं तो फोन भी बंद हो जाता है। इसी बीच गंगनम ज़ॉम्बी उनके पास आ जाता है। रेडियो भी वहीं बंद हो जाता है। नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो ज़ॉम्बी के बीच से होकर। दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बी के बीच से निकल जाते हैं। ह्यून सुक अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को धकेल रहा था। मिन जिन ज़ॉम्बी को मारने के लिए बेसबॉल बैट का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी हद से ज्यादा थे। किसी तरह ये दोनों सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ऊपर से भी आ रहे थे और नीचे से भी। दोनों बीच में फंस गए थे। वे दोनों पहली मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बी थे। वे भाग गए और कार पार्किंग एरिया में आ गई। यहाँ भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी आ रहे थे। ह्यून सुक ने मिन जिन को कार में बैठाया और कार बंद कर दी और खुद ज़ॉम्बी से मुकाबला करने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी ने कार के अंदर भी मिन जिन को घेर लिया। ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ने लगी, जिससे कार में रेडियो भी चालू हो गया। फिर यहाँ और ज़ॉम्बी आने लगे। ह्यून सुक लड़ते लड़ते कार के ऊपर चढ़ गया, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहे थे। ह्यून सुक ने उनसे खूब लड़ाई की। आखिर में सभी ज़ॉम्बी कार के ऊपर चढ़ गए। यहाँ ऐसा लग रहा था कि ह्यून सुक भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मिन जिन सही समय पर आग बुझाने वाला यंत्र ले आता है।
और सभी ज़ॉम्बी पर स्प्रे करके उन्हें ह्यून सुक से दूर कर देता है। ये सभी ज़ॉम्बी भाग गए, लेकिन जब वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसने ह्यून सुक पर हमला किया। वो अपने बचाव में उस पर हमला कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी पर इस हमले का कोई असर नहीं होता। ह्यून सुक काफी देर तक गंगनम ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। फिर वो निरीक्षण करने वाली महिला के पास आता है। गंगनम ज़ॉम्बी उनसे मर नहीं रहा था, लेकिन मिन जिन उसे धक्का देता है और ह्यून सुक उसे तब तक मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। उन दोनों को लगता है कि गंगनम ज़ॉम्बी मर चुका है, लेकिन निरीक्षण करने वाली महिला ज़ॉम्बी पीछे से आए और ह्यून सुक के पैर को काट लेती है। मिन जिन उसे बेसबॉल बैट से मार भी देती है, लेकिन अब यह बेकार था। ह्यून सुक मिन जिन से कहता है कि तुम्हें बिल्डिंग को अकेले ही छोड़ना होगा, और एक दुखद अलविदा कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मिन जिन को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब वो मिन जिन को छोड़ने के लिए खड़ा होता है तो कुछ नीचे गिरता है, और वो निरीक्षण करने वाली महिला के नकली दांत थे। इसका मतलब है कि ह्यून सुक पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ था। अब वे दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाते समय वे एक बेवकूफी भरी हरकत करते हैं। वे दोनों दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि गंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वह भी उठकर बाहर जाने लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।